समाप्त क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लाभ हानि के ऊपर एक विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें हमने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने लाभ हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में बिल्कुल आधारभूत जानकारी प्राप्त की थी। और दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के बारे में भी बहुत ही विस्तृत रूप से हमने समझा था। बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैंने हर चीज़ को उसमें बहुत ही अच्छे से विस्तार से आपको समझाया था। साथ ही हमने ये भी जाना था कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करने हो तो हम उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूलों की सहायता से भी उनको ज्ञात करना सिखाया था, और हम बिना फॉर्मूले के भी कैसे उनको हम बिल्कुल अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी आपके रीड से संबंधित जो वीडियो बन रहे हैं तो उससे आप कहीं भी वंचित नहीं रहेंगे, और आपको जो दूसरे साथी जो फायदा उठा रहे हैं वो बेनिफिट आपको भी मिलेगा। ठीक है। साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। ठीक है। आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे कि जब हमें दो क्रय मूल्य या दो विक्रय मूल्य हमें दिए गए हो और जब प्रतिशत लाभ या हानि दी हुई हो, तब हम उनको कैसे ज्ञात करें। लाभ हानि से संबंधित जो अच्छे जो प्रश्न है वो आज की वीडियो से ही शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिन्होंने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको शायद आज का वीडियो पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो आप उन वीडियो को एक बार बहुत ही अच्छे से समझें, उसको हर चीज़ को एक बार देखें, ताकि आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो बिना हम समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, एक प्रश्न आपके सामने कि एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, तो इस पर 25% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। यानी इस तरह के प्रश्न हमें कंपटीशन एग्जाम में जरूर दिखाई देंगे। यानी जहां पर हमें एक सौदा तो पहले से ही दिया हुआ है, जहां पर हमें अगर इसको मैं 500 रुपए में बेचता हूं तो मुझे कितनी हानि हो रही है, 20% की। और अब मुझे ये पता लगाना है कि अगर मैं इसे 25% के लाभ से अगर बेचूं तो मुझे ये वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं तो ज़्यादातर जो चैनल होते हैं उस पर ही आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको सारे करवाएंगे कि जहां आप 2 लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या ये होती है कि जब अधिक शॉर्टकट इकट्ठे हो जाते हैं तो हम ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम इसमें कौन सा शॉर्टकट लगाए। तो सबसे पहले तो हम इसको बिल्कुल प्रोसेस वाइज को करना सीखेंगे, ताकि अगर हमें शॉर्टकट नहीं भी याद हो तो हम उसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इस प्रश्न को करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका रहेगा आपका वो ये रहेगा, क्या करें, जो भी हमें दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हमें, जैसे 500 रुपए में बेचने पर, यानी हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 500 रुपए, और साथ में हमें जो दी हुई है वो दी हुई है हानि प्रतिशत। ठीक है। हानि जो दी हुई है वो दी हुई है 20%। तो ऐसे जो प्रश्न हो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी तरीके से हम इस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो हमें जो हानि प्रतिशत जो दी हुई है, तो सबसे पहले हम इसी को ही सपोज करके ज्ञात करेंगे। हानि प्रतिशत कितनी दी हुई है, 20%। तो हम किसको मानेंगे, वही सबसे पहले क्रय मूल्य को मानेंगे, कितने, 100 रुपये। हानि कितनी हो रही है, 20% का अर्थ हो गया 20 रुपये की हानि। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य में से हानि को हमेशा घटाया जाता है, तो कितने हो गए, 80 रुपये में। ठीक है। तो ये तो हमें एक साधारण सा काम, जब भी प्रतिशत हानि या लाभ दिया हुआ हो तो हमें ये इस तरह से क्रय मूल्य को मानकर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, वही जो हमें सबसे पहले तो याद क्या करना वो हम देख लेंगे कि हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसका अर्थ है कि क्रय मूल्य हमारे पास नहीं है। तो हमें पहले तो इसका वास्तविक क्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे, इसका क्रय मूल्य कितना है। तो हमें सबसे पहले तो ऊपर तो क्या लिखना है, जो चीज हमें ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो हम क्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है 100 और विक्रय मूल्य कितना है 80। ठीक है। और इनटू में हम क्या लिखेंगे, वास्तविक जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसे। ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, क्या ज्ञात होगा, इससे हमें क्रय मूल्य ज्ञात होगा। 0 से 0 को कट कर दिया, ये कितने हो गए, 25 से इसको काट दिया, 4 दूनी 8 और ये हो गए 25। 2 से इसको कट कर दिया 25। ठीक है। 25 को 25 से गुणा कर दिया, 625। ठीक। तो इसका जो है वो क्रय मूल्य कितना है, वास्तविक क्रय मूल्य आ गया है 625 रुपये। यानी जो वस्तु है वो अगर 500 रुपये में उसको बेच रहे हैं तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 625। ये तो हमने पहला जो सौदा था उसका हमने वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात किया। अब हमें ये कहा है कि अगर मुझे इस पर 25% का लाभ कमाना है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य तो हमें दिया हुआ है, हमें क्या कमाना है इसके ऊपर, लाभ। तो क्रय मूल्य कितना, 625, और लाभ जो है वो मुझे कमाना है 25%। ठीक है। तो वही हम क्या करेंगे, अगर क्रय मूल्य कितना हो 100 रुपये, तो लाभ कितना हो रहा है हमें 25 रुपये का,
इसका अर्थ ये हुआ कि वह वस्तु मुझे कितने में बेचनी है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ता है, तो कितने हो गए 125 रुपये। यानी क्रय मूल्य अगर 100 रुपये हो तो मुझे वो वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, 125 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 625 रुपये। तो इससे हम ज्ञात कर लेंगे कि हमें ये वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। तो क्या करना है, जो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ पर क्रय मूल्य हमारे पास अब ज्ञात है। देखिए पहले जो ध्यान रखें, पहले सौदे में विक्रय मूल्य दिया हुआ था तो हमने क्या ज्ञात किया, क्रय मूल्य ज्ञात किया। अब हमें क्रय मूल्य तो हमें ज्ञात हो चुका है कि इसका वास्तविक क्रय मूल्य कितना है 625 रुपये। तो अब हमें इसमें 25% का लाभ कमाकर हम इस वस्तु को कितने में बेचेंगे, यानी हमें इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो ज्ञात करना है उसे हम ऊपर लिखेंगे। क्या ज्ञात करना है हमें, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमने कितना माना 125। तो सबसे पहले ऊपर तो हमने लिख दिए 125 और नीचे हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना माना हमने 100 और इनटू में हम लिखेंगे वास्तविक जो क्रय मूल्य कितना है 625 रुपये। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 का 5 से गुणा कर दिया 25, 5 10 और 2 12, हासिल 1, 30 और 1 31 बट्टा 4। ठीक है, भाग दे दीजिए, 3125 में 4 का भाग कितने होंगे, 7 चौके 28, पीछे बच गए 3, 8 चौके 32, नेक्स्ट आ गए 5, 4 एकम 4, पीछे बच गया 1, पॉइंट लगा दिया 0, 4 दूनी 8 और 2 बच गए, 4 पंजे 20। यानी उस वस्तु को हमें 781 रुपये और 25 पैसे में हमें उस वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे हम किसी भी प्रश्न को, जब हमें शॉर्टकट तरीके नहीं मालूम हो तो हम इस तरह से उस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक प्रश्न और है, जैसे एक कूलर को 2000 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि हमें 20% का लाभ हो। ठीक है, तो इसका पहला तरीका तो वही है जो हमने अभी पिछले प्रश्न में किया था। हम क्या करेंगे, वही जैसे 20% की हानि दी हुई तो उससे हम सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे और फिर उस क्रय मूल्य से हम 20% का लाभ निकालकर विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका है वो हम इस प्रश्न में समझते हैं। अगर इस प्रश्न को अगर हम दूसरे टाइप से करने की कोशिश करें, जिसे आप शॉर्टकट कह सकते हैं, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना, तरीका तो वही रहेगा। एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखें, जो भी हमें ज्ञात करनी है उसे आप हमेशा ही अंश में लिखें, यानी ऊपर लिखें, और जो हमें दिया गया है उसे हमें हमेशा नीचे लिखना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें, तो हमारे कहीं भी शॉर्टकट जो है वो कहीं भी गलत यूज नहीं होंगे। जैसे इस प्रश्न में एक कूलर को कितने में बेचना है, 2000 रुपये में जैसे वो बेच रहा है, यानी ये तो जो विक्रय मूल्य है वो वास्तव में दिया गया है, तो इसको बोलते हैं वास्तविक विक्रय मूल्य। ठीक है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2000 रुपये। अब हमें इस वस्तु को कितने में बेचा जाए, यानी हमें ज्ञात भी क्या करना है, विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हम जब शॉर्टकट यूज करते हैं उस समय हमें ऐसे कंफ्यूजन जरूर होते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य ही दिया गया और वापस विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना था। जब शॉर्टकट आप जब अधिक गहरे में जाते हैं, बहुत सारे जब शॉर्टकट इकट्ठे हो जाएंगे, उस समय ये दिक्कत आएगी कि हम ये सोचेंगे कौन सा ऊपर लिखना है, किसको नीचे लिखना है, और हमारे प्रश्न गलत होते हैं। तो अच्छा तो रहेगा अगर आपके पास समय है तो आप उसी तरीके से यूज करें, और अगर आपका समय नहीं है तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ ध्यान ये रखें कि हमें ऊपर कौन सा लिखना है जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ लिखने कौन से है वही लिखने हैं। जैसे हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, किसी सौदे में इसमें 20% की हानि हो रही है, ये जो सौदा ये तो हमें दिया हुआ है, तो इसको हमें नीचे लिखना पड़ेगा, और जो लाभ हमें ज्ञात करना है वो हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखना कैसा है, वही जैसे किसी वस्तु को हमने सबसे पहले ज्ञात तो क्या करना, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना, लेकिन हमें यहाँ पर जो दोनों जो लाभ या हानि जो प्रतिशत दिए उसी को ही हमें यहाँ पर लिखना है। यानी पहले जो सौदा में हमें हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें 20% की हानि हो रही है, तो वो तो हमें यहाँ नीचे लिखनी है। यानी 20% की हानि का मतलब हो गया, अगर वो क्रय मूल्य कितना है, हम 100 रुपये माने, तो 100 में से 20% की हानि हो गई, यानी हमें कितने रुपये में वस्तु हमने बेची है, 80 रुपये में, तो हमें नीचे तो लिखना है 80 रुपये। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, हमें 20% का लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ का अर्थ हुआ कि उस वस्तु को हमें कितने में बेचना है, अगर 100 रुपये की वस्तु है तो उसे हमें 120 रुपये में बेचना है। ठीक है, यानी आप इसको फॉर्मूले के रूप में समझे, तो हमें क्या करना है, जो भी आपका हम क्रय मूल्य जो लिखेंगे उसके साथ में हमें ज्ञात क्या करना है, हमें लाभ ज्ञात करना है।
उसके साथ में जो भी लाभ दिया हुआ है तो उस लाभ प्रतिशत को हम जोड़ देंगे, और नीचे जो है हानि जो दी हुई है तो उस हानि प्रतिशत को हम घटा देंगे। ठीक है, और इनटू में हमें क्या करना पड़ेगा, वास्तविक जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसको ही हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, तो क्रय मूल्य में लाभ हम जोड़ देंगे, कितना हो गया, हमें 20% दिया हुआ है, यानी हो गया 120। और नीचे जो है हानि परसेंट, वास्तव में जो अभी जो सौदे में हो रही है वो हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी 20% की अगर हानि होगी तो हम वो वस्तु कितने में बेच रहे हैं, 80 रुपये में। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर हमें लिखने तो दोनों ही विक्रय मूल्य ही है, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य ही हम ज्ञात करना चाहते हैं और विक्रय मूल्य ही दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर जो लिखने हैं वो विक्रय मूल्य ही लिखने हैं। ठीक, और इनटू में जो लिखना है वो लिखना है आपको वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट कर दिया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 एकम 2, और इसको काट दिया करते 1000, यानी इसका वास्तविक जो है विक्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया है, 3000 रुपये। लेकिन ऐसे जो प्रश्न जब भी हम करते हैं तो उसमें हमें जरूर कहीं कहीं कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अधिकतम शॉर्टकट की तरफ ही दौड़े। हमें जो है वो वास्तविक जो तरीका होगा उस तरीके से ही हम करेंगे तो हम कहीं भी चुकेंगे नहीं। हो सकता है इससे आपको उस प्रश्न को करने में 1 मिनट अधिक लग सकता है, लेकिन फिर भी उसमें आपकी गलती की संभावना बिल्कुल 0% रहेगी। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न एक और ले लेते हैं, जिससे आपके ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से आपके क्लियर हो जाए। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचने पर क्रमशः एक पर तो लाभ 10% का लाभ हो रहा है और एक पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। यानी ऐसे जो प्रश्न आते हैं जिसमें हमें क्या दिया हुआ, देखो 2 वस्तुएं दी हुई है, जैसे पहली वस्तु है उसको भी हमने कितने में बेचा, 99 रुपए में, और दूसरी जो वस्तु है उसको भी हमने बेचा है 99 रुपए में, यानी दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दिया गया है। अब हमें ये बताया गया है कि पहला जो सौदा है उसमें तो हमें हो रहा है लाभ कितना, 10% का, और दूसरा जो प्रश्न है उसमें हो रही है हमें हानि, वो भी कितनी है, 10% की। ऐसे अलग अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बताना है इस पूरे सौदे में हमें कितने % का लाभ या हानि हुई। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सही तरीके से करें तो हमें इसका भी क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो क्रय मूल्य कि पहले जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना था, और दूसरा भी हम ज्ञात करेंगे कि उसका भी क्रय मूल्य कितना था, तब जाके हमें सीधा मालूम पड़ जाएगा कितने % का लाभ या कितने % की हानि हुई। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए वही क्या करेंगे, जैसे लाभ 10% दिया हुआ, हम सबसे पहले क्रय मूल्य कितना मानेंगे, अगर 100 रुपये का क्रय मूल्य होता तो हमें लाभ कितना होता, 10 रुपये का, और विक्रय मूल्य कितना होता, उस वस्तु को हम कितने में बेचते, 110 रुपये में। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करने वाली चीज को हम ऊपर लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिखेंगे, कितने क्रय मूल्य है 100 और विक्रय मूल्य कितना है 110। ठीक है, और इनटू वास्तव में जो विक्रय मूल्य वो यहाँ हम लिख देंगे 99। ठीक है, 0 से 0 कट कर दिया, 9 यानी 900 रुपये। तो पहली जो वस्तु है उसको हमें कितने में खरीदा था, 90 रुपये। ठीक है, तो पहली जो वस्तु है उसको हमने कितने में खरीदा था, 90 रुपये में, तो उसको हमने कितने में बेचा, 99 रुपये, तो हमें 10% का लाभ हुआ। इसी तरह से हम दूसरे सौदे को भी देखें, इसमें हमें हो रही है 10% की हानि। तो क्रय मूल्य जैसे हम मान लें कितने 100 रुपये में अगर क्रय मूल्य हो तो हानि कितनी होगी, 10 रुपये की। तो विक्रय मूल्य जो होगा वो हो जाएगा कितने, 10 रुपये कम कर दिए यानी 90 रुपये। ठीक, यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करना है, वही क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जो हमें ज्ञात करना है उसको तो हम ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य है 100, विक्रय मूल्य है 90, और इनटू वास्तविक विक्रय मूल्य लिखते हैं 99 रुपये। 0 से 0, 9 ये 11, यानी ये हो गए 110 रुपये। ठीक है, यानी कहीं भी हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बिना फॉर्मूले के ही इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को अच्छे से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें दोनों ही क्रय मूल्य मिल गए, तो अपन पता लगा लेते हैं कि कुल हमारे पास क्रय मूल्य कितना हुआ, यानी दोनों वस्तु जो है वो हमने कुल मिलाकर कितने रुपए में खरीदी थी, एक 90 रुपये में और दूसरी जो है उसको खरीदा था हमने 110 रुपये में, यानी कुल मिलाकर हो गए कितने हो गए 200 रुपये। और कुल मिलाकर विक्रय मूल्य ने कितने रुपये में चीजें बेची है, कुल विक्रय मूल्य। ठीक है, तो पहली जो वस्तु उसको तो हमने बेचा है 99 रुपये में, और दूसरी जो वस्तु है उसको बेचा है हमने 99 रुपये में, दोनों को ही। तो कितने हो गए ये 198 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हम इस सौदे में देखिए आपको क्या दिख रहा है, क्रय मूल्य कितना है 200 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 198 रुपये। यानी सीधा साधा दिख रहा है कि इस सौदे में हमें
हानि हो रही है। कितने रुपए की? 2 रुपए की हानि हो रही है। तो अब यहाँ पर हमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हानि परसेंट ज्ञात कर लेंगे। तो हानि परसेंट जो है वो कितना हो गया, हानि कितनी है, 2 रुपए की बट्टा क्रय मूल्य कितना है 200 रुपये, और इंटू जो है 100, 0 से 0 कटोगे, 2 से 2 कटोगे, कितना हो गया 1, यानी 1% की हमें इस पूरे सौदे में हानि हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, अब यहाँ पर तो हमारे दोनों ही लाभ और हानि बराबर दिए हुए हैं, तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जैसे हानि अलग अलग भी दिए हुए हो, एक लाभ और एक हानि दिए हुए हो, दोनों के प्रतिशत अलग अलग भी दिए हुए हो, तो आपको ये सबसे बेहतर तरीका ये रहेगा, इसी तरीके से आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से हानि परसेंट या लाभ परसेंट जो है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है, जैसे इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, जब दो वस्तुओं का एक साथ विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और एक पे लाभ और हानि, लेकिन यह ध्यान रखना है, ये शॉर्टकट आपके कहाँ काम आएगा, जब आपको हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों ही बराबर दिए हुए हो, तब आप इस प्रश्न को एक शॉर्टकट तरीके से भी सीधे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां हमें क्या करना है, जो भी आपके लाभ या हानि जो प्रतिशत दी हुई हो उसको आप ऊपर लिख दीजिए, बट्टा 100 कर दीजिए और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और ऐसे सौदे में ध्यान रखें, जब भी एक वस्तु पर आपको लाभ हो रहा है और एक वस्तु पर आपको हानि हो रही है, वो भी दोनों ही प्रतिशत बराबर होने चाहिए, तो ऐसे सौदे में हमेशा ही आपको हानि होगी। ठीक है, यानी ऐसे प्रश्न में आपको कहीं भी लाभ नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, हानि वाला जो ऑप्शन है उसी को आप क्लिक करें और हानि कितने प्रतिशत की होगी, यानी जितने प्रतिशत का लाभ या हानि दी हुई है उसको आप यहाँ केवल सीधा लिख दीजिए बस। यानी 10% की हानि हो रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपको जो है वर्ग जो करना है वो किसका करना है, इस पूरे का नहीं करना है, केवल ये जो है ऊपर जो लाभ या हानि परसेंट दिया हो इसका आपको केवल वर्ग करना है। ठीक है, तो 10 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो गया, 10 गुना कर दीजिए 100, और 100 का 100 में हमने भाग दे दिया, कितना आ गया, 1% की आपको इसमें हानि होगी। तो ये जो हमने पूरा प्रश्न किया है, तो ये हम इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं और ये शॉर्टकट आपको आसानी से याद भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन तभी यूज करना है जब आपको लाभ और हानि दोनों कैसे दिए हुए हो, समान दिए हुए हो। ठीक है, तो आशा करूंगा इस वीडियो में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो लाभ हानि के जो अच्छे प्रश्न थे उन प्रश्नों पर अपन ने चर्चा की है, और भी जो इससे अच्छे प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम अभ्यास प्रश्नों को लेंगे। वैसे जो साथी पहली बार जुड़े हुए हैं तो उनको एक बार और जानकारी दे दूं, अभी जितने भी वीडियो बन रहे हैं वो हम सारे ही जो चैप्टर है उनके बेसिक जो नॉलेज है उस पर आधारित ही हम सारे वीडियो बना रहे हैं, ताकि एक बार जब बेसिक जानकारी आपको अच्छे से हो जाएगी तब हम जब अच्छे प्रश्न जब करेंगे तो उसमें हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप भी अभ्यास करते रहिए और जब भी वीडियो देखें तो आप साथ में कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे तो आप साथ ही साथ नोट भी करते जाइए। मैं ज़्यादा शॉर्टकट्स आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि जब अधिक शॉर्टकट्स हम यूज़ करते हैं तो हम कहीं ना कहीं भ्रमित होते हैं और हमारे प्रश्न गलत होते हैं, और जो हमने जो बहुत ही अच्छी तैयारी की है उस तैयारी का हमें प्रतिफल नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ और अभ्यास करते रहिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न जो भी आपके गाइड में हैं उनको भी आप अभ्यास कीजिए, और कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको अभ्यास में ले लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।